दोस्तों अगर आप लोग भी 2025 में एक अच्छा सा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे थे, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। और दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में आप लोगों को 10% का गारंटेड रिटर्न भी मिलने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग इसमें 2000 रुपए से मंथली एसआईपी करते हैं तो 60 लाख रुपए का मोटा फंड भी जनरेट कर सकते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि आज के दौर में पैसा बचाना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया। और दोस्तों अगर हम लोग पैसा बचा भी लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। जैसे कि हम लोग अपने बच्चों की फीस दे देते हैं, या फिर हमारे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है, फिर कुछ भी हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तब जाके हमारा पैसा सब कुछ खत्म हो जाता है। और अगर पैसा बच भी जाए तो किसी न किसी वजह से और किसी न किसी चीज में पैसा वो खर्च हो ही जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जिससे आप फॉलो करके 2000 रुपए इन्वेस्ट करके 59 लाख रुपए का एक बड़ा फंड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस स्कीम की बात करने वाले हैं वो एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। और दोस्तों आप लोग ये मुझे बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड इस टाइम पे बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है और हम लोगों को इसमें पैसा अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मेरी मानो तो एकदम सेफ है और 100% इसका जो गारंटेड रिटर्न है आप लोगों को मिलने वाला है। और दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI मैग्नेट गिल्ड फंड। और दोस्तों इस म्यूचुअल फंड को मैं इतना सेफ क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कई कारण है। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस म्यूचुअल फंड का जितना भी पैसा है उस डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट स्कीम में लगता है। जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट ट्रेजरी हो गया, या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी मतलब पेपर वगैरह इशू होता है उनके अंदर जाके इसका पैसा लगता है। इसीलिए ये जो म्यूचुअल फंड है बहुत ज्यादा सेफ है और सिक्योर है। और दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसों की नीड होती है, फिर कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो ये एक बॉन्ड इशू करती है, ट्रेजरी में पैसा लगाती है और कई सारे मतलब की इन्वेस्टमेंट में पैसा डालती है अपना। तो इसी से मतलब सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और पब्लिक से पैसा ले लेती है उस बॉन्ड के जरिए। और जब गवर्नमेंट इन बॉन्ड्स के ऊपर पैसा लेती है तो उसको एक निश्चित दर पे ब्याज दिया जाता है। और दोस्तों आप लोगों को तो पता है कि जब गवर्नमेंट किसी से पैसा लेती है तो गवर्नमेंट उसको जरूर चुकाती है। और दोस्तों ये पैसा आप लोगों का डूबने वाला नहीं, क्योंकि सरकार इसको जरूर वापसी करेगी और बिल्कुल सेफ रहने वाला। और इसमें जो परसेंटेज है वो गारंटेड आप लोगों को मिलना ही है। और दोस्तों इसमें वही लोग पैसा लगाएं, अपना पैसा इन्वेस्ट करें जो लोग ये चाहते हैं कि भैया मुझे तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल 0% रिस्क रहे और हम लोगों को प्रॉफिट भी मिलता रहे, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। और दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में आप लोगों का पैसा कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, कंपाउंडिंग मेथड के साथ आप लोगों का पैसा प्रॉफिट में ही जाता रहेगा। और दोस्तों यही हम इसके एक साल के एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 9.32% के लमसम इसने रिटर्न दिया। और यही दोस्तों अगर हम लोग इसके 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 9.5% का रिटर्न इसने दिया है अपने इन्वेस्टरों को। और दोस्तों जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ, जब से लेके अब तक का जो इसका रिटर्न है वो 9.26% का टोटल एनुअलाइज रिटर्न इसने दिया है अपने इन्वेस्टरों को। और दोस्तों इसके एनआईवी प्राइस की बात करें तो इसका जो करंट एनआईवी प्राइस है वो 67 रुपए के करीबन चल रहा है। दोस्तों एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट को ही एनआईवी प्राइस कहते हैं। और दोस्तों इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई की तरफ से 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था और इसमें करोड़ों लोगों ने 11,600 कुछ रुपए का अमाउंट अपना इन्वेस्ट किया है। और दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो 0.46% का। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो उसको कहते हैं किसी भी फंड मैनेजर के द्वारा इसको चार्ज किया जाता है। जैसे कि दोस्तों उसकी जो पूरी टीम होती है, जो पैसा म्यूचुअल फंड में हम लोग लगाते हैं, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो मतलब कहाँ लगाना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये सारा प्रोसेस वो लोग देखते हैं। तो उसी टीम को मैनेज करने का जो इसका खर्चा है उसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं और इसका जो कटिंग कॉस्ट है वो 0.46% का कट जाता है। और दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसकी कम से कम जो कीमत है 5,000 रुपए से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, आपका जितना मन चाहे उतना आप लोग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी कितनी क्षमता है। और ये दोस्तों अगर आप लोग एक बार इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप लोग मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके अंदर आप लोग 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, आप लोग जितना मन करे उतना इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आपकी जो मन हो, जो इच्छा हो, आप लोग उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम लोग बीमार पड़ जाए या फिर कुछ भी हमको जरूरत पड़ती है पैसा निकालने की, जब हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो अगर हम लोग इसमें से पैसा निकालना चाहें तो हम अपना पैसा निकाल सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है आप लोग पैसा निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। जब आपका मन करेगा जब आप लोग इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, आप जब चाहे जब पैसा निकालिए, आपका कोई भी पैसा कटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके होल्डिंग्स की, कि इस म्यूचुअल फंड ने कहां कहां अपना पैसा निवेश किया, कहां कहां इसने अपना पैसा
लगा कर रखा है। और दोस्तों इसका जो 95% का जो अमाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ डेब्ट्स के अंदर इन्वेस्ट है, जिसमें आता है मतलब कि ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड। और दोस्तों इसका 4% का जो अमाउंट है वो एक कैश के तौर पे रखा गया है, क्योंकि जब कोई अच्छा सा मतलब स्कीम आएगा या फिर कुछ भी इनको लगेगा कि हाँ मतलब यहाँ पे बढ़िया स्कीम लग रहा है और यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिल सकता है, उसमें ये पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसे आप लोग फॉलो करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको जाने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन फैक्टर बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को तो पता है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है जो पर ईयर का आता है 6 से 7% का जो इन्फ्लेशन हर दौर में बढ़ता जाता है, और दोस्तों पैसों की वैल्यू घटती जा रही है। तो अगर आप लोग कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट जरूर लगाए, जिसको हम स्टेप अप एसआईपी भी कहते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो पैसों की वैल्यू कम होती जाएगी दिन प्रतिदिन। तो दोस्तों इसी को देखते हुए हम लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे स्टेप अप एसआईपी के साथ 10% के पर ईयर के साथ हम लोग ग्रोथ करेंगे। और जिससे क्या होगा कि मतलब हम लोग इस तरीके से मतलब इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग एक इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर हम लोग 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले साल जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 10% इसका हो जाएगा 1000 का 100 रुपया, तो उसको ऐड करेंगे तो 1100। और दोस्तों ये हम लोग तीसरे ईयर में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो 1100 रुपए प्लस 10% का हो जाएगा 110 रुपए, और उसको जब ऐड करेंगे तो 1210 रुपए का इन्वेस्टमेंट पर मंथली करना स्टार्ट कर देंगे तीसरे ईयर में। और इसी प्रकार से हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्फ्लेशन को हम लोग बीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसके रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप लोग हर मंथ 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, और दोस्तों ईयरली जो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न की बात करते हैं वो हम लोग 9% का लेके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग 2000 रुपए का एसआईपी करके 59 लाख रुपए का अमाउंट बना सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, फुल डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और दोस्तों हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात की है 9.2% का, तो दोस्तों इसमें जो हम लोग ऐड करेंगे तो 36,000 रुपए के समथिंग का अमाउंट हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। और दोस्तों इसका जो टोटल वैल्यू आएगा हमारा मतलब कि जो मूलधन और इंटरेस्ट दोनों को मिला देंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 1,46,522 रुपए। और यही दोस्तों हम लोग 2000 रुपए स्टेप अप एसआईपी करते हैं 5 सालों के लिए, तो इसका जो टोटल अमाउंट आएगा 1,83,353 रुपए का अमाउंट हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग 2000 रुपए का स्टेप अप एसआईपी करते हैं 10 सालों के लिए, तो इसका जो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे वैल्यू जो अमाउंट होगा 3,82,899 रुपए का जो हमारा अमाउंट आ जाएगा। और यही दोस्तों अगर हम लोग इसके जो एनुअलाइज रिटर्न की बात करें जो 9.2% के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो इसका जो टोटल जो इंटरेस्ट रेट आएगा 2,02,000 समथिंग रुपए का आ जाएगा। और दोस्तों इसका जो टोटल वैल्यू होगा जैसे कि मतलब हमारा जो मूलधन और इंटरेस्ट वाला वैल्यू दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5,85,200 के समथिंग का अमाउंट हमारा बन जाएगा। और ये दोस्तों हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करें जैसे कि हमने 9.2% का एक्सपेक्टेड रिटर्न माना है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो अमाउंट आएगा 35,87,000 रुपए के समथिंग का जो हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। और दोस्तों अगर हम लोग मूलधन और इंटरेस्ट दोनों मिला देते हैं तो इसका जो मर्जर अमाउंट आएगा वो आएगा 59,47,000 रुपए के समथिंग का अमाउंट हमारा क्रिएट हो जाता है। और ये इतना बड़ा फंड हम लोग सिर्फ 2000 रुपए के स्टेप अप एसआईपी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया कि कैसे 2000 रुपए के स्टेप अप एसआईपी से आप लोग 59 लाख रुपए का सफर तय कर सकते हैं। और दोस्तों अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार 25 साल का तो समय बहुत ज्यादा होने वाला है, तो दोस्तों समय तो देना पड़ेगा ना भाई, समय के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि दोस्तों जैसे कि आप लोग अभी मान के चलो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर कोई भी मतलब आपका शॉप है कुछ भी है, तो दोस्तों आपको जो अभी आपकी उम्र जो है 30 साल है, अब 25 साल बाद आपकी उम्र हो जाएगी 55 साल। तो दोस्तों आप लोगों को 25 साल बाद मतलब कि 55 के एज में आप लोगों को फैक्ट्री में काम मिलेगा या फिर मतलब फैक्ट्री हो गया फिर शॉप हो गया उस लायक आप लोग रहोगे ही नहीं कि मतलब मैं काम कर सकता। तो दोस्तों ये जो मोटा फंड है आप लोगों को उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि फ्यूचर में पैसों की कितनी ज्यादा नीड होने वाली है और पैसा ही सब कुछ होने वाला है। और दोस्तों ये जो पैसा है आप लोग SWP करके मंथली भी ले सकते हैं और इससे आप लोगों को ही प्रॉफिट होने वाला है। और दोस्तों जैसा कि मैंने थंबनेल पे बताया था कि आप लोगों को 10% का गारंटेड रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये रिटर्न गारंटेड नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी श्योर कर दूं
कि इसमें 0% का रिस्क है और 5 से लेके 7% का रिटर्न आप लोगों को इसमें इजीली मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो म्यूचुअल फंड है वही क्लेम करता है। और दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर हमारा टैक्स भी लगेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी क्लियर करता हूं, इस म्यूचुअल फंड में आप लोगों को ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है और ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है। तो दोस्तों आप लोग बेफिक्र रहिए और इंजॉय करिए और इस म्यूचुअल फंड को आराम से समय देते हुए अपना करिए। दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।